तक्षक नाम के सर्प के काटने से परीक्षित राजा के मरने के कारण उनके बेटा परीक्षित राजा का पुत्र जन्मेजय ने बड़े क्रोध में आकर के मेरे पिता को अगर तक्षक नाग काटा है तो सभी नागों को मैं समाप्त कर दूंगा, ऐसे बोल के बहुत बड़ा सर्प यज्ञ शुरू किया। अब उस सर्प यज्ञ में सभी सर्प आए और सभी सर्प यज्ञ कुंड के अग्नि में गिर जाएं, ऐसे मंत्रों से यज्ञ शुरू हुआ। तो इन यज्ञ मंत्रों के कारण सर्प आकर्षित हो के आके अग्नि कुंड में पड़ पड़ के मरने लगे। अब उनको मालूम है कि मुझे मारने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना यज्ञ मंत्रों की शक्ति इतनी भारी होती है, उन शक्ति के कारण उनको मालूम है कि मुझे मरने के लिए बुलाया जा रहा है, तो भी वो आकर्षित होके जबरदस्ती आके कुंड में गिर के मर रहे थे। और तक्षक नाग को भी जबरदस्ती मुनियों ने मंत्रों से बुलाया, तक्षक जहां भी हो आ जाओ, इस यज्ञ के अग्नि में पड़ के मरो। अब तक्षक को जबरदस्ती बलात् खींचा जा रहा, उन मंत्रों से खींचे जाने वाले तक्षक को मालूम पड़ गया कि मुझे भी अग्नि में आहुति होनी पड़ेगी। तो वो छुप के जाके इंद्र के शरण में पहुंच गए। इंद्र के चरण में तक्षक सर्प ने प्रणाम करके कहा, मुझे बचा दो, मुझे मारने के लिए बहुत बड़े सर्प यज्ञ जन्मेजय राजा ने चालू कर दी है, मुझे बचा दो। अब इंद्र ने शरण दी तो मुनियों ने देखा कि इंद्र के शरण में तक्षक अपने आप को सुरक्षित करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मुनियों ने ये मंत्र चालू कर दिया कि तक्षक तुम इंद्र के साथ आके अग्नि कुंड में गिरो। अब इंद्र को भी ये यज्ञ मंत्र आकर्षित करने लगे, बलात् इंद्र स्वयं वो अग्नि कुंड की ओर आकर्षित होके जाने लगे। मालूम पड़ा कि ऐसे ही जाऊंगा तो मैं कुंड में गिर जाऊंगा। फिर बलात् जाने वाले इंद्र को मालूम पड़ा ये तक्षक को शरण देने के कारण ही मुझे मुनिगण यज्ञ में खींच रहे हैं और मुझे भी इस यज्ञ कुंड में पड़ना पड़ेगा। तुरंत तक्षक को शरण देने से मुक्त कर दिया इंद्र ने और खुद बच गए। लेकिन तक्षक ऐसे ही आकर्षित होके जा रहे थे, उस समय आस्तिक ऋषि ने उस विषय में अपना महत्वपूर्ण उपस्थिति देके सभी सर्पों की सुरक्षा लेके जन्मेजय के पास निवेदन करें। तो आस्तिक ऋषि को पहले से ही वचन दिए हुए होने के कारण जन्मेजय राजा ने सर्प यज्ञ को समाप्त करके तक्षक और बाकी सर्पों को भी मुक्ति प्रदान किया, यानी उनको आजादी प्रदान की और यज्ञ से पढ़ने में वो सभी सर्प और तक्षक बच गए। ध्यान रखना, यज्ञ, मारण, उच्चाटन, मोहन, विद्वेषण, वशीकरण, आकर्षण, स्तंभन आदि किसी भी कर्म को करने में सर्वशक्तिमय हो। और कृष्णगिरी का यज्ञ में पास में बैठ के अगर श्रद्धा से आप बैठेंगे तो देवों की कृपा, देव आशीर्वाद, अनेक प्रकार से होने वाले तकलीफों से, दुर्दैव से, परेशानियों से मुक्ति सब होगी। अगर आप में श्रद्धा है, भक्ति है, आप में मन में विचार है कि मुझे ईश्वरीय कृपा से जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, तो अक्टूबर 3 तारीख से अक्टूबर 12 तारीख तक कृष्णगिरी में हो रहे नवरात्रि में आप आके श्रद्धा भक्ति से सुबह में माँ का अपने हाथ से अभिषेक करें। 10 बजे से 1 बजे तक साधना शिविर में बैठ के साधना करें। दोपहर में 3 से 5 तक कथा सुने, 5 से 8 तक भगवती के उस यज्ञ में जिस यज्ञ के बारे में मैंने अभी बताया। देखो, दशरथ राजा ने यज्ञ करके पुत्र प्राप्ति के लिए पायस खीर प्राप्त किया था, और द्रुपद राजा ने भी यज्ञ किया कि द्रोण आचार्य को जीत सके ऐसा एक पुत्र, और अर्जुन से विवाह कर सके ऐसे एक पुत्री चाहिए, ऐसा सोच के यज्ञ किया। तो उस यज्ञ के प्रभाव से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का प्राकट्य हुआ, और धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को मारने वाला और द्रौपदी अर्जुन का साथ विवाह करने वाली बनी। तो ये महाभारत में आने वाली घटना है, जिससे मालूम पड़ता है कि यज्ञ क्या क्या कर सकता है। युवनाश्व नाम का एक राजा पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। पुत्र प्राप्ति के लिए उस यज्ञ में प्रकट हुए अमृत जल को प्यास के कारण राजा ने खुद ही पी लिया, तो पुरुष ही गर्भवती हो गया। यज्ञ के प्रसाद का इतना बड़ा शक्ति होता है, प्यास के कारण उस अमृत जल को पी लिया, खुद ही गर्भवती बन गया। उनसे प्रकट हुए मानदाता बहुत बड़े विख्यात महाचक्रवर्ती राजा हुए,